वेलकम टू स्टडी राइट। इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज द करंट अफेयर्स ऑफ मई थर्ड वीक। इस वीडियो में मई के 16 से 23 मई के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपके आने वाले जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। सो त्रिपुरा के रिसेंटली नए चीफ मिनिस्टर बने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर मनिक शाह बने हैं त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर, जो कि 14 चीफ मिनिस्टर है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो किस नंबर के चीफ मिनिस्टर है, तो वो 14वें नंबर के चीफ मिनिस्टर है। और ध्यान रखना है त्रिपुरा का गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के गवर्नर है। और जो मनिक शाह है उन्होंने बिप्लब कुमार देव को रिप्लेस किया है। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में रिसेंटली 2 नए स्कीम चले थे, मदर ऑन कैंपस स्कीम और वनाधिकार मोबाइल ऐप त्रिपुरा ने लॉन्च किया था। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो राजीव कुमार बने हैं नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 25th है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो CEC हैं अभी हमारे राजीव कुमार, वो 25th CEC हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है सुशील चंद्र को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड विद द ऑनररी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किसे दिया गया है, तो अजय पीरामल जो कि पीरामल ग्रुप के चेयरमैन हैं उनको दिया गया है। और ये अवार्ड इनको ये क्यों दिया गया, क्योंकि जो यूके है, जो ब्रिटेन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया, तो जो यूके और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशनशिप था उसको इन्होंने अच्छा काफ़ी किया, उसके लिए उस उपलक्ष्य में इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। अटल पेंशन योजना किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो ध्यान रखना है अटल पेंशन योजना रेगुलेट किया जाता है PFRDA के द्वारा। और PFRDA के फुल फॉर्म में ध्यान रखना है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। और इसके चेयरमैन कौन है PFRDA के, तो सुप्रतिम बंदोपाध्याय इसके चेयरमैन है। और रिसेंटली अटल पेंशन योजना का 7 साल पूरा हुआ था। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि APY का रिसेंटली कितना साल पूरा हुआ था, 7 साल पूरा हुआ है। और ध्यान रखना है APY कब लॉन्च किया गया था अटल पेंशन योजना, तो 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। और कितने से कितने सालों के लिए, तो ये अटल पेंशन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए अगर आप जॉब वगैरह भी करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं, तो आपके लिए ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ कैसे। ये एक तो 18 से 40 साल के तक लोग खुलवा सकते हैं अटल पेंशन योजना। और स्कीम में आपको मतलब 1000 तक का आपको मतलब पेंशन मिल सकता है, 1000 से 5000 तक का पेंशन मिल सकता है। मतलब आप 1000 का पेंशन लेना चाहो तो 1000 का ले लो, 2000 का ले सकते हो, 3000 का ले सकते हो, 4000 का ले सकते हो या 5000 का ले सकते हो। मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 5000 तक का पेंशन ले सकते हो अटल पेंशन योजना में। और 60 साल के बाद, मतलब आप अभी अगर खुलवाते हो तो 40 साल तक आपको भरना है, ठीक है, प्रीमियम। और 60 साल तक आपको भरना है। और 60 साल के बाद आपको इसमें आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक आपका डेथ होता है तब तक आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन मान लो अगर कोई अभी मान लो APY खुलवाया और 40 साल या फिर 60 साल के पहले ही उसका डेथ हो गया, तो उसको उसकी वाइफ आगे मतलब चाहे तो वो चला सकती है, लेकिन वो चाहे तो बंद भी करवा सकती है और उनको सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉमिनी को पैसा मिलता है कब, पहले APY जब आप खोलोगे तो सबसे पहले अगर आपका डेथ होता है तो पैसा आपकी वाइफ को मिलेगा। लेकिन अगर वाइफ भी अगर नहीं है तो वाइफ के बाद नॉमिनी को पैसा मिलेगा। इसमें डायरेक्ट नॉमिनी का कंसेप्ट नहीं है। तो ध्यान रखना है कि नॉमिनी को पहले पैसा नहीं मिलेगा, पहले वाइफ को पैसा मिलेगा, स्पाउस को। अगर स्पाउस का भी डेथ हो जाता है तो फिर नॉमिनी को पैसा मिलेगा। और स्पाउस जो है वो कभी भी नॉमिनी नहीं हो सकती है अटल पेंशन योजना में, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ UAE, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ये मतलब यहाँ के मतलब प्रेसिडेंट बने हैं किसके, तो UAE के नए प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट एक जगह के और बने हैं नए, सोमालिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो हसन शेख मोहम्मद भी बने हैं सोमालिया के नए प्रेसिडेंट, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं आप। और CBSE के नए चेयरमैन बने हैं निधि चिबार, ये भी ध्यान रखें। और CBSE का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का फुल फॉर्म है। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC इंडिया लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। विवेक कुमार देवंगन बने हैं REC इंडिया के न्यू कौन चेयरमैन। और इसके ध्यान रखना है जो REC जो है ये किसके अंडर आता है, तो पावर फिनांस कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, PFC के अंडर आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि REC जो है वो किसके अंदर आता है, तो पावर फिनांस कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, जो कि एक महारत्न कंपनी बनी थी कुछ दिन पहले ही। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के न्यू प्रेसिडेंट नहीं है, ध्यान रखना ये PM है। प्रेसिडेंट तो वही है इमैनुअल मैक्रोन, लेकिन ध्यान रखना ये PM है। तो क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आएगा, आपको ऑप्शन सारे रहेंगे। तो PM बने हैं, तो एलिजाबेथ बोर्ने नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके, तो फ्रांस के। और इमैनुअल जो मैक्रोन है वो तो इसके प्रेसिडेंट हैं ही। और फ्रांस के कैपिटल क्या है, पेरिस। और जो ये है
जो एलिजाबेथ बोर्ने जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, किसको सक्सीड किया है? तो जीन कास्टेक्स, जो कि पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको रिप्लेस की है एलिजाबेथ बोर्ने। हुज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन बने हैं सुभाष सेवरतन मुद्रा, मतलब एसएस मुद्रा बने हैं न्यू चेयरमैन किस चीज़ के? था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, और इन्होंने रिप्लेस किया है बिक्रमजीत सेन को, ठीक है। और जो एसएस मुद्रा है जो क्या थे? तो फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर जो होते हैं आरबीआई में, वो थे पहले एसएस मुद्रा, वो बन गए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन। और बीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में। और ध्यान रखना बीएसई जो है वो काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, 1875 में बना था, और एमडी एंड सीईओ अलग है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसके चेयरमैन तो बने हैं एसएस मुद्रा, लेकिन एमडी एंड सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान इसके एमडी एंड सीईओ हैं। विच कंपनी विल बाई अंबुजा सीमेंट फ्रॉम क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम हॉलसियम से अंबुजा को कौन एक्वायर करेगा? तो अदानी ग्रुप एक्वायर करेगा, ध्यान रखना है। और एसीसी को भी एक्वायर करेगा, एसीसी जो सीमेंट वगैरह बनाती है उसको भी एक्वायर करेगा। कितने में? तो 10.10 बिलियन यूएसडी डॉलर में इसको एक्वायर करेगा। मतलब अभी किया नहीं है, बट ऐसा न्यूज़ है कि करेगा। विच कंपनी विल बाई 9.8% स्टेक इन वोडाफोन, कितने में? तो 4.4 बिलियन में। तो एटिलसेट एंड एक कंपनी है, यूएई बेस्ड कंपनी है, जो कि एमिरेट्स टेलीकॉम की एक कंपनी है, वो इसको एक्वायर करेगी 9.8%, किसमें? तो वोडाफोन में। गति शक्ति संचार पोर्टल किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया। और ध्यान रखना है कि गति शक्ति संचार पोर्टल है वो किस चीज़ के लिए? तो ब्रॉडबैंड जो होता है, जिससे हम लोग वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं, ब्रॉडबैंड फॉर ऑल एक इनिशिएटिव है, उसके द्वारा उसके लिए ये लॉन्च किया गया। ध्यान रखना है। और पोर्टल जो है, ये जो ब्रॉडबैंड, ये जो पोर्टल है गति शक्ति संचार पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखें एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल में एक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये पोर्टल बनाया गया था, गति शक्ति संचार पोर्टल। तो ध्यान रखना है। और नेशनल जो ब्रॉडबैंड मिशन है वो ध्यान रखना है कब लॉन्च किया गया था? 17 दिसंबर 2019। ध्यान रखना है 2019 को नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन इंडिया में लॉन्च किया गया था। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी किसके द्वारा बिल्ड किया गया? तो ये न्यूज़ में था, ये मजाक और डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड जो कि मुंबई बेस्ड है, उसके द्वारा बिल्ड किया गया है। और ध्यान रखना है आईएनएस जो सूरत है ये 4th और लास्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ध्यान रखना है आईएनएस सूरत क्या है? तो क्वेश्चन ऐसे आएगा और आपके ऑप्शन में रहेगा कि क्या है? तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो कि प्रोजेक्ट 15B क्लास का है। ये कौन सा है? तो प्रोजेक्ट 15B क्लास का है आईएनएस सूरत। और आईएनएस जो उदयगिरी है ये सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट है आईएनएस उदयगिरी। और आईएनएस जो सूरत है वो क्या है? तो वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। और आईएनएस उदयगिरी है जो प्रोजेक्ट 17A क्लास का है, ये ध्यान रखना है। और अभी हम लोग बात करते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है हमारे? तो आर हरि कुमार हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। दिशा एक लॉन्च किया गया, आपको फुल फॉर्म ध्यान नहीं रखना है। दिशा एक लॉन्च किया गया है अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को मतलब स्टडी करने के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट? तो ये हंसा एनजी जो है हमारा पहला इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। और ध्यान रखें जो हंसा एनजी है वो किसके द्वारा मतलब डिजाइन और डेवलप किया गया है? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, जो कि CSIR के अंडर वर्क करती है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और CSIR के चेयरमैन कौन है? शेखर मंदे, ठीक है। डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, ये मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया था? तो मतलब जैसे कि एस्टेरॉयड वगैरह पृथ्वी के साइड आ रहा था, तो उसको मतलब ये चेंज करने के लिए, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वाशिंगटन DC में नासा का हेडक्वार्टर है। क्लोजली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्विस, जिसका फुल शॉर्ट फॉर्म है चेस, क्लोजली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है। और किस चीज़ के लिए? तो प्लैनेट, जैसे अर्थ हमारा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो उस वैसा ही अदर प्लैनेट खोजने मतलब ढूंढने के लिए ये चेस लॉन्च किया किसने? तो चाइना ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप? तो जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है वो दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है, ध्यान रखना है। 32nd एडिशन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको थॉमस कप कहते हैं, वो किसने जीता? तो वो इंडिया ने जीता। और ध्यान है क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि थॉमस कप किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। और इंडिया ने काफ़ी टाइम बाद जीता है। और इंडिया ने किसको डिफीट किया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेंस कैटेगरी में इंडिया ने डिफीट किया है, वैसे मेंस कैटेगरी में नहीं इंडिया ने जीता है, तो इंडिया ने डिफीट किया है इंडोनेशिया को, ध्यान रखना है। और थॉमस कप होता है उसको हम लोग मतलब जो मेंस कैटेगरी होता है उसको थॉमस कप कहते हैं, और जो वुमेन के लिए होता है उसको हम लोग उबर कप कहते हैं। तो जो उबर कप हुआ जो वुमेन्स के लिए हुआ उसमें साउथ कोरिया जीता, और साउथ कोरिया ने चाइना को हराया था, ठीक है। और इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा है कहाँ से? तो जकार्ता से नुसंतारा को अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। और इंडोनेशिया जो G20 है 2022 का, वही होस्ट करेगा इंडोनेशिया। इटालियन ओपन किसके द्वारा जीता गया? तो नोवाक जोकोविक, ठीक है, उसके द्वारा जीता गया है। और वुमेन सिंगल की बात करें तो ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया। और इटालियन ओपन किस चीज़ के लिए होता है? तो ये टेनिस के लिए होता है। 24th एडिशन ऑफ 2021 समर डीफ ओलंपिक कहाँ पे होता है? एक जगह है ब्राज़ील में,
कैक्सियास डू सोल एक जगह है ब्राज़ील में, वहाँ पे हुआ था। और ध्यान रखें श्रेया सिंगला ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल इंडिया के साइड से। तो इंडिया के साइड से किसने गोल्ड मेडल जीता यहाँ पे, डीफ ओलंपिक जो कि ब्राज़ील में हुआ, तो श्रेया सिंघाल ने जीता, ठीक है। और किस में, तो बैडमिंटन कैटेगरी में जीता। और इंडिया ने टोटल 16 मेडल वन किया है, ठीक है। और जो श्रेया सिंघाल है वो कहाँ, भटिंडा पंजाब से बिलोंग करती है। तो इंडिया ने टोटल डीफ ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं, 16। और सबसे ज़्यादा मतलब किसने मतलब जीता है, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है यूक्रेन टॉप पे था। और इंडिया ने टोटल 8 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। और पहला डीफ ओलंपिक 1924 में हुआ था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पे आप लोग लिख लें कि पहला डीफ ओलंपिक हुआ 1924 में। इंडिया ने टोटल 16 मेडल जीते, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल और 8 गोल्ड है। और श्रेया सिंघाल जो है वो बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीती है इंडिया के लिए। एंड्रयू साइमंड जिनका देहांत हो गया, वो किस चीज़ से बिलोंग करते थे, वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हुआ करते थे। ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हुआ करते थे। अ प्लेस कॉल्ड होम ये बुक लिखा गया है प्रीति सैनो के द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ ऑब्जर्व किया गया 15 मई को। और ध्यान रखें इसका थीम भी था फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, ये मुंबई में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये मुंबई में हुआ। और रामघर विषधारी टाइगर रिजर्व जो बना है वो इंडिया का कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो ऑफिशियली हम लोग बात करें तो ये 52nd टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का। और राजस्थान का ये चौथा है, क्योंकि राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व पहले से हुआ करते थे, मुकुंदरा, रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व हुआ करता था राजस्थान में। तो ये चौथा बना है राजस्थान का, और इंडिया का 52वां बना है। और जो ये रामघर विषधारी, ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट आता है राजस्थान में, वहाँ से बिलोंग करता है। भारत टैप इनिशिएटिव और निर्मल जल प्रयास लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। और कौन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो वो हरदीप सिंह पुरी है। और इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए है, तो जो हम लोग ये जो प्लम्बिंग वगैरह होती है उसमें BIS सर्टिफाइड हमको प्लम्बिंग करनी है। BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो सर्टिफाइड प्लम्बिंग करनी है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि जो निर्मल प्रयास जो जल स्कीम है, निर्मल जल प्रयास, उससे हम लोग कितना वाटर बचा सकते हैं। तो ध्यान रखिए 500 करोड़ लीटर वाटर पर ईयर हम लोग बचा सकते हैं। तो कैसे, कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये सही है या गलत। तो ध्यान रखना है 500 करोड़ लीटर वाटर पर ईयर हम लोग बचा सकते हैं निर्मल जल प्रयास स्कीम के तहत। नंजारायन टैंक बर्ड सेंचुरी बना है तमिलनाडु में। इंडिया और UAE इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहाँ पे हुआ, तो ये CII के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ध्यान रखना है। और CII का फुल फॉर्म क्या है, तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस कब, तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स कब आया था, 2018 में। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि देखो पहले इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करना था पेट्रोल में वो 20% करना था 2030 तक, मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना था पेट्रोल में 2030 तक। लेकिन अब उसका ड्यूरेशन हम लोग 2025 कर दिए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। युवा टूरिज्म क्लब किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा, तो कुरनूल आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। तो किसके द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ग्रीनको ग्रुप है, ठीक है, ग्रीनको ग्रुप, उसके द्वारा ये सेटअप किया जाएगा कुरनूल आंध्र प्रदेश में। और लगभग इसमें 3 बिलियन का खर्चा होगा, ध्यान रखना। हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप ज्वाइन 2022 टेक्नोलॉजी पायोनियर्स नेटवर्क, तो टोटल 5 इंडियन ने ज्वाइन किया है। और हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करें तो लगभग 100 कंपनी ने ज्वाइन किया है। और टोटल 5 कौन कौन है ये भी ध्यान रखना है, मतलब पूरा ध्यान नहीं रखे बट एक बार पढ़ लोगे तो ध्यान रखेगा। तो एक वाहन करके है, एक स्मार्ट कॉइन फिनेंशियल है, और एक रिसाइकल है, और एक प्रोयोन है, और एक पैंड कॉर्प है। तो ये टोटल 5 ने ज्वाइन किया है इंडिया का। और ज्वाइन करने का मतलब क्या है, मतलब मान लो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर कोई वर्कशॉप वगैरह होता है तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे इनकी टेक्नोलॉजी वगैरह में काफ़ी इन्हांसमेंट वगैरह हम लोग को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये 1971 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट कौन है, तो बॉर्ज ब्रैंडे। विच कंट्री रिसीव द टॉप रेमिटेंस इन 2021, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया टॉप रेमिटेंस था 2021 में। और कितना इंडिया को मिला, तो ध्यान रखना है इंडिया को टोटल 89.4 मिलियन डॉलर का 2021 में रेमिटेंस मिला, और 2020 में 82.7 बिलियन का मिला था, ध्यान रखना है। और जो 89.4 बिलियन है वो GDP का कितना परसेंट है, वो 3% ऑफ GDP है। और सेकेंड में था मैक्सिको, और थर्ड पे था चाइना, और हमारे पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश वो कौन पे था, तो वो 7 पे था। और वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मेल्पस। इंडिया टू ओवरटेक विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट, तो इंडिया ओवरटेक करेगा जर्मनी को। और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इंडिया किसको ओवरटेक करेगा, तो जर्मनी को ओवरटेक करेगा। और टॉप पे तो ऑब्वियस आप लोग जानते होंगे चाइना है।
माया देवी टेम्पल कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट रिलीज किया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट डे कब ऑब्जर्व किया गया, तो 17 जून को ऑब्जर्व किया गया। और इसका थीम ये ध्यान रखें, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। और ध्यान रखें यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन है, तो ध्यान रखना है, वो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन के। वर्ल्ड फर्स्ट एयरपोर्ट फॉर ड्रोन एंड फ्लाइंग कार्स कहाँ पे मतलब इनोग्रेट किया गया है, तो यूके में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन, मतलब वेदर का स्टेशन एक लगा है माउंट एवरेस्ट पे, किसके द्वारा लगाया गया था, नेट जियो के द्वारा। और नेट जियो का फुल फॉर्म ध्यान रखा, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। और माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है, तो 8830 मीटर हाइट है माउंट एवरेस्ट का। हु चेयर द 7th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, और तो इसको चेयर की निर्मला सीतारमण जो कि हमारे फिनांस मिनिस्टर है। और ध्यान रखें न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर मतलब कब बना था, तो 2015 में बना था। ध्यान रखें 2015 में बना था। और उसमें 4 न्यू मेंबर बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो कौन कौन से, द बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे एंड इजिप्ट बना है 4th नया मेंबर न्यू डेवलपमेंट बैंक का। एक भी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा, तो ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। द हाईएस्ट अमाउंट इन फ्रॉड केस रिपोर्ट किया गया है पीएनबी के द्वारा। ध्यान रखें पीएनबी के द्वारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रॉड रिपोर्ट मतलब किया गया है, ये आरबीआई ने बताया। विच बैंक विल प्रोवाइड 350 मिलियन एड फॉर श्रेष्ठा, तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि श्रेष्ठा स्कीम किसकी है, तो वो गुजरात की है। उसके लिए 350 मिलियन का लोन देगा कौन, तो वर्ल्ड बैंक देगा। और श्रेष्ठा स्कीम क्या है, तो श्रेष्ठा स्कीम में जैसे कि हेल्थ डिलीवरी वगैरह हो गुजरात में, उसके तो उसमें रिफॉर्म के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये स्कीम गुजरात के द्वारा लाया गया है। इंडिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ये पीएनबी मेटलाइफ के द्वारा, मतलब डेंटल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पीएनबी मेटलाइफ के द्वारा। और फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस ये लाया गया है आक्सा के द्वारा। सेबी पुट अ कैप ऑन क्रॉस होल्डिंग इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। अगर किसी भी कलेक्टिव मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ऐसा सेबी ने कहा है। IIFL होम लोन पार्टनर्स विद विच बैंक टू प्रोवाइड ग्रीन अफोर्डेबल होम लोन इन तेलंगाना। ये तेलंगाना की बात की जा रही है और आंध्र प्रदेश की। तो IIF मतलब लोन देगा किसके साथ मिलके, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो ADB के साथ मिलके देगा। कब तक, तो 2025 तक। RBL बैंक टाइड अप विद विच कंपनी टू ऑफर UPI पेमेंट सर्विस। RBL बैंक किसके साथ, मतलब RBL बैंक मतलब बैंकों को उतना टेक्नोलॉजी वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनीज वगैरह से पार्टनरशिप करती है, जो कि फिनटेक जिनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो RBL बैंक अमेजॉन पे के साथ मिलकर वो UPI पेमेंट सर्विस को अच्छा करेंगे। स्पॉट होम लोन ऑफर ऑन व्हाट्सअप ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। व्हाट इज द WPI वेज प्राइस इंडेक्स था अप्रैल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था, 15.08% था। हु टॉप द हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट फॉर 2022, तो लियोनेल मेसी वो थे सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 के। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक कितना अवार्ड जीता है, किसके द्वारा, था PFID के द्वारा दिया गया API इनरोलमेंट के लिए, अटल पेंशन योजना के इनरोलमेंट के लिए। तो 6 अवार्ड दिया गया कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को। कलाम 100 इंजन और विक्रम 1 लॉन्च किसके द्वारा टेस्ट किया गया था, स्काईरूट एरोस्पेस। और ध्यान रखना स्काईरूट एरोस्पेस जो कि बेंगलोर की एक कंपनी है। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस ऑब्जर्व किया गया 16 मई को। नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व किया गया भी 16 मई को। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे विच वर ऑब्जर्व 17 मई। ये इसका थीम इंपॉर्टेंट है, मेजर और ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। इंटरनेशनल डे ऑफ हेमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाइफोबिया ऑब्जर्व किया गया 17 मई को। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो कि ऑब्जर्व किया गया था 18 मई को। तो ध्यान रखना कब हुआ, 18 मई को। इसका थीम था द पावर ऑफ म्यूजियम। वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व किया गया 20 मई को। लोक मिनी फॉर रिड्यूसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन किसके साथ MOU साइन किया है, वो अपने 44th जो चेस ओलंपियाड होगा उसके लिए तो तमिलनाडु के साथ MOU साइन किया है। और रिसेंटली हमारे 74th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं इंडिया के, तो वो बने हैं राहुल श्रीवास्तव। पर जम्मू एंड कश्मीर इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, पहलगाम और डचीगम एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया गया 21 मई को। परम बसिस सेवा मेडल कन्फर्ट किसको किया गया था, आर्मी जनरल जो कौन है, मनोज पांडे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दिया गया, इन्हें दिया गया। और ध्यान रखें परम बसिस जो सेवा मेडल है टोटल कितने आदमी को दिया गया, तो टोटल 14 आदमी को दिया गया, जिसमें कि एक हमारे आर्मी जनरल कौन है, मनोज पांडे। और आर्मी जनरल जो हमारे मनोज पांडे हैं वो 29th है। और ध्यान रखना ये पहले इंजीनियर कोर के हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और शौर्य चक्र दिया गया 13 आदमी को। और उत्तम युद्ध सेवा पदक दिया गया 4 आदमी को। और अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया 24 आदमी को। तो ये सारी बातें ध्यान रख सकते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। विच विलेज बिकम द फर्स्ट विलेज ऑफ हनी, मतलब हनी शहद का विलेज पहला कौन बना है, तो मंगार विलेज है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, वो पहला हमारा
हनी विलेज बना है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? टेक्निकल असिस्टेंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, तो उसने यूएनडीपी के साथ पार्टनरशिप किया है। और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। और ध्यान रखना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपको प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसल है अगर आपके पास तो 2% प्रीमियम देना होगा, अगर राबी है तो 1.5%, और अगर कैश क्रॉप है जो कि हम लोग खुद के यूज़ के लिए नहीं उगाते, कैश के लिए उगाते हैं, तो उसमें 5% प्रीमियम देना पड़ता है। साइक्लोन करीम जो कि इंडियन ओशियन में आया था, वो नाम किसके द्वारा दिया गया? तो सेचल्स के द्वारा नाम दिया गया था। HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर टेस्ट किया गया किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया, ध्यान रखना है। और जो गगनयान किस मिशन के लिए? तो गगनयान मिशन के लिए। और गगनयान मिशन लॉन्च करेगा इसरो। आपने कौन से रॉकेट थे? तो GSLV MK3 रॉकेट से मतलब लॉन्च करेगा। ध्यान रखना है, वायोमित्र एक सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा इसरो, ध्यान रखना है। और HS-200 जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये विक्रम भाई स्पेस सेंटर है जो कि तिरुवनंतपुरम में है, उसके द्वारा बनाया गया। विच स्टेट हैज़ लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। बुद्धिवनम एशिया का लार्जेस्ट थीम पार्क बुद्धा का लॉन्च किया जाएगा, कहाँ पे? ये तेलंगाना में बनेगा। विच ब्रीड ऑफ काउ इज मैक्सिमम इन इंडिया? तो ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन आएगा। तो सबसे ज़्यादा काऊ की बात करें तो सबसे मतलब टॉप पे है कौन? द गिर काऊ। अगर बफेलो की बात करें तो मुर्रा सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है। सीप की बात करें तो उसमें नेल्लौर, ये मतलब प्रजाति का नाम है। और हॉर्स की बात करें तो मारवाड़ी हॉर्स। डोंकी की बात करें तो स्पीति डोंकी। और कैमल की बात करते हैं बीकानेरी, मतलब सबसे टॉप की बात कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा ब्रीड है, ठीक है? तो बीकानेरी हो गया कैमल। गोट की बात करें तो ब्लैक बंगाल गोट है। पिग की बात करते हैं डूम। तो क्वेश्चन ऐसा है कि डूम क्या है? तो डूम एक पिग है जो कि सबसे ज़्यादा ब्रीड है इंडिया में, हम लोग बात करते हैं। नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी इनोग्रेट किया गया अमित शाह के द्वारा, कहाँ पे? तो ये हैदराबाद में। मैकोलिन कन्वेंशन रिलेटेड टू किससे? तो मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स में मतलब मैनिपुलेशन वगैरह था, उसके लिए मैकोलिन कन्वेंशन आया था। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड एज अ सेंट बाई पोप फ्रांसिस? तो कैथोलिक चर्च है जो कि पोप फ्रांसिस है हमारे, तो वो देवा श्याम पिल्लई जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वो पहले इंडियन जो कि सेंट बनाए गए हैं पोप फ्रांसिस के द्वारा। फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया WHO के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा मिलकर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसके चेयरमैन कौन है? PD वाघेला। तो उनका 25वां सेलिब्रेशन डे मतलब मनाया गया, ध्यान रखना, फाउंडेशन डे। और NSDL का भी 25वां मतलब फाउंडेशन डे मनाया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू एनवाई टू इंडिया, मतलब इंडिया टू नेपाल? द नवीन श्रीवास्तव बने हैं न्यू एनवाई ऑफ इंडिया टू नेपाल। विच इंडियन बिकम द मेंबर ऑफ US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस? तो डॉक्टर कमल बाबा बने हैं US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के एक नए मेंबर। मालवीय मिशन मतलब फैकल्टी डेवलपमेंट, मतलब टीचर वगैरह के डेवलपमेंट के मतलब के लिए ये आया था मालवीय मिशन, ध्यान रखना है। रिसेंटली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का कितना साल पूरा है? तो इन तीनों स्कीम का 7 साल पूरा हुआ था। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो बीमा योजना है वो 18 से 50 साल तक के लोग खुलवा सकते हैं। उसमें 2 लाख का इंश्योरेंस रहता है और मेच्योरिटी आपको 55 साल के बाद मिलेगी। और इसमें पहले 330 रुपये का हर साल लगता था, लेकिन अब उसका अमाउंट रिवाइज हो गया है, 1 जून से ही 436 रुपये लगते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल के लोग खुलवा सकते हैं, पहले ये 65 हुआ करता था, इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इसमें भी 2 लाख मिलता है डेथ पे, लेकिन इसमें 20 रुपये ही हर साल लगते हैं। लेकिन अगर पार्शियल डिजेबिलिटी वगैरह होता है तो उसमें 1 लाख रुपये ही मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतने, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।